क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। क्या सीखा था उसको मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि अगर मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इस ट्रायंगल के अगर आपको वर्टिसेस पता है या मैं कहूँ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो इस ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो। और एरिया निकालने के लिए क्लास 10th में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था 1/2। सबसे पहले क्या आता है x1, फिर इसके बाद क्या आता है बोलो y2 माइनस y3, ऐसे आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्लस x2, फिर इसके बाद क्या आता है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, प्लस फिर इसके बाद क्या आता है x3 और फिर y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th लेवल पर पढ़ा था जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। फिर इसका यूज हमने क्लास 11th में भी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में किया, 3D ज्योमेट्री में किया। अब बच्चों डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने एक डिटर्मिनेंट लिखने वाला हूँ और उस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूँगा। जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो ये आ रहा होगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर रहेगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। और फिर इसके बाद अपनी तरफ से मैंने जो नेक्स्ट कॉलम बनाया वो 1 1 1 का बना दिया। क्या बना दिया? 1 1 1 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई आपके पास किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता हैं आपको, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो आप क्या करो x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये लिख लिया, तीनों वर्टिसेस लिख लिए। फिर अपनी तरफ से एक कॉलम बनाओ 1 1 1। क्यों बनाए ये कॉलम हम? क्योंकि जब आप यहाँ पर 1 1 1 लिख दोगे और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल निकल कर आएगी? इसके, ठीक है। वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहला वाला नंबर मैंने आपको हमेशा डिटर्मिनेंट में क्या सिखाया, पहले ये लिख लो फिर इसका क्रॉस करा दो, ऐसे तो बताया। फिर ये लिख लो फिर इसका क्रॉस करा दो, फिर ये लिख लो फिर इसका क्रॉस करा दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ना लेकर ये वाले कॉलम के अलोंग निकाल रहा हूँ। पहले मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकालता था, अब मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकाल रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बोलो? पहला वाला नंबर लिखूंगा, पहला वाला नंबर लिखने के बाद क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये क्वांटिटी, इनका क्रॉस कराओगे, ठीक। तो देखो क्या आ जाएगा बोलो, x1, फिर क्या आएगा बोलो, y2 माइनस y3, ठीक है। फिर दूसरा वाला नंबर हम कैसे लिखेंगे माइनस में, किसको लिख लिया, x2 को। जब आप x2 को लिख लोगे फिर आप बताओ किसको छोड़ने वाले हो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को। तो क्या बच गया, y1 माइनस y3, क्या बच गया, y1 माइनस y3, ठीक। फिर इसके बाद किसको लिखोगे, प्लस, बोलो किसको लिखोगे, x3 को, ठीक है। x3 को जब लिखोगे तो क्या करोगे, फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ दोगे तो ये बच जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, y1 माइनस y2, ये आ जाएगा y1 माइनस y2, ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पर y1 माइनस y3 लिखा है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं या मैं ये कहूँ मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो बाहर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या x2, अब यहाँ पर क्या आ चुका होगा बोलो, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये समझ आया? अब ये जो क्वांटिटी आई है इस क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें किससे, 1/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें,
तो हमारा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बोलो, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दे दी जाएं, क्या दे दी जाएं, तीनों वर्टिसेस, तो उनसे डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे एरिया निकाल सकते हैं। तो आंसर है कि इन तीनों वर्टिसेस को आप लिख लोगे पहले डिटर्मिनेंट के अंदर, और फिर उनके थर्ड कॉलम में क्या लिखोगे, 1 1 1। क्यों लिखेंगे 1 1 1 बताओ। हम इसलिए लिखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करें तो कौन सा वाला फॉर्मूला बन जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बन जाए, इसलिए यहाँ पर हमने अपनी तरफ से 1 1 1 लिखा है। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब इसके आगे और क्या लिखा जाना चाहिए, 1/2। तो इसका मतलब जब भी डिटर्मिनेंट से एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 और फिर 1 1 1 लिख लेते हैं। इससे हमारा एरिया निकल कर आ जाता है, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके क्या बन जाता है, यही सेम क्वांटिटी बन के तैयार होती है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने मान लो एक क्वेश्चन रखता हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। 3 वर्टिसेस हैं मेरे पास, क्या क्या हैं, 1 0 है और 6 0 है और 4 3। अगर मान लो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे होते क्लास 10th में, तो आप क्या करते बताओ, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये लिख लेते, फिर वो फॉर्मूला लगाते 1/2 x1 y2 - y3, वो फॉर्मूला लगाते। लेकिन अब क्योंकि क्लास 12th में आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो डिटर्मिनेंट की, तो ये एप्लीकेशन है एक डिटर्मिनेंट की एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन में से आप कैसे एरिया निकाल सकते हो बताओ। तो पहले क्या लिखोगे, एरिया, फिर क्या लिखोगे बोलो, हाफ, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट बनाओगे। डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे बोलो, 1 0, फिर 6 0, फिर 4 3। ठीक है, फिर लास्ट वाला कॉलम 1 1 1। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास गिवन ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो 1/2 ऐसे ही ठीक है। एरिया का आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब मैं ये साइन लगा रहा हूँ तो मेरा अगर अंदर आंसर मान लो सर नेगेटिव आया, तब मैं क्या करूँ, तब भी मैं उसको क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखता हूँ, फिर इसके बाद 0 × 1 0, 3 × 1 3। अच्छा, नेक्स्ट -0, इसके बाद 6 × 1 6, -4 × 1 4, इसके बाद लास्ट नंबर प्लस का 1। ठीक, फिर क्या आएगा बोलो, 6 × 3 कितना, 18, और 4 × 0 कितना, 0। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करिए आप। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा बताइए, -3, ये क्वांटिटी 0 हो गई और ये 18। ठीक है, ये अब 18 में से 3 माइनस कराइए, कितना, प्लस का 15 आएगा। तो मैं डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ अब मोड से, ये इस मोड से बाहर लिख दिया मैंने, प्लस का 15, और बाहर क्या चल रहा था, 1/2 चल रहा था, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट एरिया रहा होगा। जिस ट्रायंगल की ये वर्टिसेस हैं उसका एरिया कितना रहा होगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब आपके पास किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन हो, जब आपके पास किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन हो, तो वैसे तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने स्क्रीन पर है, बट इसी फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज, और इस क्वांटिटी को इस तरह की डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो ये सेम आंसर आता है उसके इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए फिर आपने क्या किया, जब आपको 3 वर्टिसेस गिवन थी तो आपने उन तीनों वर्टिसेस का एरिया, उन तीनों वर्टिसेस की हेल्प से एरिया कैसे निकाला, 1/2 लिखा। फिर ये जो वर्टिसेस गिवन थी उनको इस तरह से आप लिख लोगे और थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिखोगे। इसके बाद आप इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे,
आंसर एरिया को क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो अगर अंदर आंसर मान लो माइनस का 15 भी आया होता तब भी मैं अपना आंसर क्या लिखता, प्लस का 15/2। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें हमें ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस गिवन हैं, ठीक है। ये अब हमें ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस गिवन हो और हमें एरिया निकालना हो, तो उसका क्या तरीका बनाया है हमने, 1/2 को आगे लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो वर्टिसेस हमें गिवन हैं इनको आप नोट कर लो, 2 7 1 1 10 8, और एक कॉलम में हम क्या बना लेंगे, 1 1 1 बना लेंगे, ठीक है। अब बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका एरिया का आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है सिंपली। पहले 2 लिखोगे, फिर यहाँ पर क्रॉस कराओगे, 1 × 1 और 8, फिर -7, ठीक है। दूसरा नंबर लिख लिया आपने, फिर यहाँ पर क्रॉस कराओ, 1 - 10, फिर तीसरा नंबर लिखो +1 और यहाँ क्रॉस कराइए, 8 - 10, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 1/2 तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये कितना आएगा, -7 × 2 -14, ये कितना आएगा, -9 × -7 +63, ठीक है। और ये कितना बनेगा, -2, ठीक है, ये आ गया। तो फाइनली आपके पास जो आंसर बचेगा वो कितना, 47/2, ठीक है। पॉइंट्स में दे दूं या यहीं पर छोड़ दूं आंसर, यहीं पर, ठीक है। तो ये आपके पास इतना स्क्वायर यूनिट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से, जब आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन हो, ठीक, तो एरिया कैसे निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप लिख लो आगे 1/2, और जो 3 वर्टिसेस गिवन हैं उनको पहले 2 कॉलम में लिख लो, और थर्ड कॉलम में अपनी तरफ से 1 1 1 लिखोगे। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल देना है, जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले 2 से डिवाइड करा दो, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट दिखाता हूँ। इसमें अगेन ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन हैं और उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया फाइंड करने के लिए आपको पहले तीनों वर्टिसेस लिख लेनी है, -1 -8, और फिर इसके बाद लास्ट कॉलम में 1 1 1 1 लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं, सिंपल है। डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ -2, फिर यहाँ क्रॉस कराता हूँ, तो 2 एंड माइनस का 8 बनेगा जो इसे +8 बना देगा। फिर इसके बाद माइनस अपनी तरफ से लिखते हो आप, बट यहाँ पर ऑलरेडी -3 चल रहा है, तो यहाँ +3 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्रॉस कराओ, 3 × 1 3 -1 × -1 माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 बना देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखिए +1, और इसके बाद यहाँ क्रॉस कराइए, तो यहाँ जब क्रॉस कराओगे तो आएगा -24, फिर इसके बाद अपनी तरफ से माइनस, और फिर -2, तो +2 बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही, ठीक है। 8 और 2 10, 10 × -2 -20, 3 और 1 4, 4 + 3, 4 × 3 12, और -24 + 2 -22, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। 22 में से 12 माइनस करा दो, कितने हो गए, 10, कैसा, -10, -10 और -20 -30, -30, 1/2 ऐसे ही, ठीक है। अब ये मोड से बाहर लिखोगे क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसे पॉजिटिव लिख लूँगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना, 15, इतना स्क्वायर यूनिट एरिया रहा होगा उस ट्रायंगल का जिसकी वर्टिसेस ये हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से, वर्टिसेस जब हमें गिवन होंगी
1/2 लिखो, वर्टिसेस को लिख लो, थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख लो। क्यों लिख लो ये मैं ड्राइव करके आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालो और लास्ट में 2 से डिवाइड करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 2, शो दैट द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट हमें गिवन है। पॉइंट है A B प्लस C, B पॉइंट है मेरे पास B C प्लस A, और C पॉइंट है मेरे पास C A प्लस B, ठीक है। मुझे शो करके दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये कोलिनियर हैं, ठीक है। अब मान लो बच्चों कहीं पर 3 पॉइंट हैं मेरे पास, कहीं पर, ठीक है। वो 3 पॉइंट इस तरह से हैं, ऐसे। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं बने हुए हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं बने हुए हैं तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके आप क्या बना सकते हो, एक ट्राइंगल, अगर ये एक लाइन में नहीं बने हुए हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो ऐसे पॉइंट क्या होंगे, नॉन कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ऐसे 3 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मेरे पास क्या बन के तैयार होगी, एक लाइन, ट्राइंगल नहीं, ठीक है। ये बात तो समझ आती है। दोनों ही केसेस में चाहे मैं 3 पॉइंट बनाऊं जो कि नॉन कोलिनियर है और चाहे 3 पॉइंट बनाऊं जो कोलिनियर है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आंसर है जब भी 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, तो उनको ज्वाइन किया जाएगा तो एक एरिया बन के तैयार हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई एक एरिया होता है। जबकि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनको ज्वाइन करने पर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एरिया नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर क्या बनती है, एक लाइन, लाइन का तो कोई एरिया नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों पॉइंट मुझे कोलिनियर शो करने हैं तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि इन तीनों से ज्वाइन करने पर जो एरिया है वो क्या है, 0। एरिया क्या है, 0, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट के केस में जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी, जो कोलिनियर पॉइंट के केस में एरिया किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, और नॉन कोलिनियर के केस में कुछ ना कुछ एरिया रहेगा। ये वाली बात क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट का एरिया निकाल रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट से लेकर, और अगर मेरा एरिया का आंसर 0 आ गया तो मैं कह दूंगा ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और लास्ट लाइन में मुझे अपनी तरफ से 1 1 1 लिखना होता है। अब इसके बाद जब मैं एरिया निकालूंगा तो 1/2 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट जब निकालूंगा तो ए ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर इसका क्रॉस कराइए, बताइए क्या आएगा, c प्लस ए, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर a प्लस बी आएगा, बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस की वजह से जो a प्लस बी था उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का a और माइनस का b बन जाएगा। फिर इसके बाद माइनस ऐसे, ठीक है। अब दूसरा वाला नंबर लिख लो, क्या है दूसरा नंबर, b प्लस सी। अब अगेन फिर कराओ, क्रॉस कराओ, b इंटू 1 b माइनस c इंटू 1 c, ये ठीक है, ये समझ आ गया। फिर इसके बाद लास्ट वाला नंबर हमारा कैसा आएगा, प्लस में, प्लस में क्या आएगा बोलो, 1, और 1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 के मल्टीप्लाई में बोलो क्या आएगा, b इंटू ए प्लस बी, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 इंटू बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। इस तरह से कुछ आ जाएगा ये। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 1/2 ऐसे ही, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, इस a से ये a कैंसिल, तो क्या बचा, c और माइनस भी बचा है। बाहर वाले a का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, ac, a का यहाँ कराओ, माइनस का क्या आएगा, ab, a का मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कराओगे
तो ये क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी, बी माइनस सी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बट बाहर वाले माइनस की वजह से क्या आ रहा होगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का, समझ गए, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनाना है ये दोनों, और ये वाला माइनस बी स्क्वायर को माइनस का बना देगा और सी स्क्वायर को प्लस का बना देगा। अच्छा, अब इस वाले टर्म को लिखो, b का मल्टीप्लाई कराइए ए बी प्लस बी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई कराइए माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। ठीक, अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ए सी से ए सी कैंसिल कर देता हूँ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए बी से ए बी, तो अंदर वाला सारा पार्ट कैंसिल होकर क्या बन गया, 0। सो फाइनली मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, 0। अब क्योंकि एरिया 0 आया है, क्योंकि एरिया 0 आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 पॉइंट गिवन हैं ए बी एंड सी, वो कैसे हैं, एक ही लाइन में है, तभी तो एरिया 0 रहा होगा, कोलिनियर है। अगर एक लाइन में नहीं होते तो इनका एरिया का कुछ ना कुछ आंसर जरूर आ रहा होता। ठीक है, तो एक बार फिर से, मेरे पास ये 3 पॉइंट गिवन हैं और मुझे शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर रहे होंगे तो एक लाइन में होंगे, और एक लाइन में होंगे तो किसी भी तरह का कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे होंगे, या मैं कहूँ किसी तरह का कोई एरिया नहीं बना रहे होंगे। तो इनका जो एरिया आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले एरिया निकाला 1/2, फिर सारे वर्टिसेस लिख लिए और लास्ट कॉलम में 1 1 1। फिर इसके बाद जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, पहले लिखोगे ए, फिर दिस इनटू दिस, यहाँ पर साइन जो है वो चेंज करते जाना केयरफुली, फिर इसके बाद दूसरा नंबर माइनस में, फिर इसके बाद b इनटू में c, ये वाला आएगा, ठीक। फिर लास्ट वाला नंबर 1, फिर यहाँ पर क्रॉस कराकर ये लिख लीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई कराओ तो आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करो, आराम से धीरे धीरे करोगे इसको। ये आप प्लस माइनस कराओगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर 0 बन जाएगा। क्योंकि आपका आंसर 0 बन गया है, एरिया 0 आ चुका है, तो आप कह सकते हो कि ए बी एंड सी कोलिनियर है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। क्या गिवन है, एरिया कितना, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एंड वर्टिसेस आर, फर्स्ट पार्ट, वर्टिसेस हैं K0 एंड 4 0 एंड 0 2, ठीक है। तो अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमें 3 वर्टिसेस गिवन थी और हम उनके एरिया निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन उल्टा है, हमें एरिया गिवन है, वर्टिसेस भी गिवन है, बट वर्टिसेस के अंदर एक अननोन क्वांटिटी गिवन है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। हम जानते हैं कि एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2, और फिर इसके बाद ये वर्टिसेस लिख लीजिए K0 4 0 0 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहा हूँ उसमें हमें एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया गिवन है। लेकिन जब हम एरिया को लिखेंगे तो ये बात ध्यान रखना कि जो एरिया है 4 वो प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों का हो सकता है। अब आप ये सोचोगे कि एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर मोड का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं, मोड का साइन लगाते हैं। और जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर कैसा आ सकता है, नेगेटिव भी, आपका आंसर कैसा आ सकता है, पॉजिटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मान लो किसी बच्चे का ये टर्म सॉल्व करते करते 1/2 और सॉल्व करके अंदर क्या आता 30, ठीक है, पॉजिटिव आता। तो वो आगे जब सॉल्व करता है इसको तो 30/2 आंसर क्या लिखता, बोलो 15 स्क्वायर यूनिट, ऐसे लिखता। अब यहाँ पर भी 15 स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 15 स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर जो क्वांटिटी थी वो प्लस की थी या माइनस की, है ना। तो अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन में 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है। क्या गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट।
तो क्या आप बता सकते हो कि अंदर यहाँ पर जो कुछ भी आया होगा वो प्लस का था या माइनस का? तो आंसर है नो, हम तो नहीं बता सकते। तो इसीलिए जब हम 4 लेकर चलेंगे तो हम दोनों तरह का लेकर चलेंगे कि मे बी इट इज़ पॉजिटिव और मे बी इट इज़ नेगेटिव। ठीक, तो इसीलिए जब मैं कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर एरिया लिख रहा हूँ तो इसको प्लस और माइनस दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये प्लस और माइनस कौन सा वाला है? जो डिटर्मिनेंट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक, अच्छा 1/2 ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए तो क्या बन जाएगा? के ऐसे ही ठीक है, 0 -2 -0 एंड 4 -0 +1 एंड 4 2 जा 8 -0। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो 2 है इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 = इसका मल्टीप्लाई कराइए कितना आएगा? माइनस का 2 के। अब आप ये बात ध्यान रखिए कि अब मैं अब इधर मोड नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं इधर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि मैं इधर पहले ही क्या कंसीडर कर चुका हूँ? प्लस माइनस दोनों। जब मैं प्लस माइनस दोनों कंसीडर कर चुका हूँ तो मुझे इधर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर मैं सिर्फ इधर प्लस लिखता तो क्या होता सर? तो आंसर है सर मैं इधर यहाँ पर मोड लगाता, तब उस केस में जो ये यहाँ पर वैल्यू आती, एक बार प्लस की लेकर चलता और एक बार माइनस की लेकर चलता। लेकिन उस चीज़ को ना करना पड़े उसके लिए मैंने सबसे पहले ही ये काम कर लिया कि मैंने अपना एरिया कैसा ले लिया? प्लस का और माइनस का। ठीक, प्लस माइनस की वैल्यू पहले ही लिख ली। ओके, नाउ ये क्वांटिटी कितनी? 0 और ये प्लस का 8। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करिए। तो सॉल्व जब आप करेंगे तो एक बार तो +8 के =2 में लिखेंगे, -2 के +8। ठीक है, और एक बार -8 के इक्वल लिखेंगे किसको? -2 के प्लस। ठीक है, एक बार प्लस के 8 के साथ और एक बार -8 के साथ। ओके, नाउ ये 8 से 8 कैंसिल, इधर क्या चल रहा है? -2 के। ये कहाँ आ गया? 0 में, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए। 8 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 8 है ना, तो इधर कितना बना? -16 और -2 डिवाइड में लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ से के की वैल्यू सॉल्व हो गई 8। अगर सर मान लो हम प्लस माइनस लगाना भूल गए तो क्या हो जाएगा? तो आंसर है आपका के का एक आंसर आएगा, के आपके 2 आंसर नहीं आएंगे, जबकि के कितने आंसर आना चाहिए? 2। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, मेरे पास किसी ट्राइंगल का एरिया गिवन है और उसकी वर्टिसेस गिवन है। इन वर्टिसेस में एक क्वांटिटी जो है वो अननोन क्वांटिटी है, तो मैंने फिर एरिया का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला का मतलब 1/2 लिखो और एक डिटरमिनेंट तैयार कर लो। ठीक है, फिर जब आप एरिया लिखो तो एरिया लिखते वक्त 2 काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पर प्लस माइनस मत लिखो, तो फिर यहाँ पर क्या लगाओगे? मोड। ठीक है, यहाँ मोड लगाओगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब उस केस में क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको, कि मान लो आप इधर मोड लगा कर चल रहे होते सर हम, तब क्या होता? तो इधर प्लस माइनस नहीं चल रहा होता। ठीक है, इधर प्लस माइनस नहीं चल रहा होता, यहाँ पर भी माइनस नहीं चल रहा होता, तब इस केस में यहाँ पर क्या चल रहा होता? मोड। तो जब इधर मोड चल रहा होता तो एक बार तो ये क्वांटिटी आप एज इट इज़ पॉजिटिव लिखते और एक बार ये क्वांटिटी कैसी लिखते? नेगेटिव, माइनस की लिखते। वो माइनस चाहो तो इधर लिख लो, वो दोनों एक ही बातें हैं। फिर समझ आई बात? ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट फिलहाल मैंने आपको बोला है कि आप एग्जाम में ये करेंगे कि अपना एरिया जो है वो प्लस माइनस लेकर चलिए और इधर आप नॉर्मल ब्रैकेट लगाइए। फिर आप जब इसको सॉल्व करते जाएंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास ये इक्वेशन बन के तैयार होगी। इसमें इसको एक बार +8 के इक्वल रखिए और एक बार -8 के इक्वल रखिए और आपके पास के की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक और पार्ट इसका देखते हैं तो हमें बात और भी ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, इसमें मुझे 3 वर्टिसेस गिवन हैं। क्या क्या हैं? -2 0,
04 0K, ठीक है। ये 3 वर्टिसेस हैं, एरिया अगेन 4 ही है, ठीक। तो हम जानते हैं कि एरिया निकालने का तरीका है 1/2 लिख लो और इन वर्टिसेस से एक डिटर्मिनेंट तैयार कर लो। तो -2 0 0 4 0K 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्वेश्चन में एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है तो यहाँ पर कितना गिवन है 4, उस 4 को मैं पहले से ही क्या लिख रहा हूँ प्लस माइनस, ठीक है। 1/2 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर -2 ऐसे ही, ठीक है। 4 माइनस में क्या K, -0 0 -0 +1 और 0 -0, ये ठीक लिखा मैंने, ओके। नाउ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो +-8 हो गया, और ये जो क्वांटिटी है ये कितनी बन जाएगी, माइनस का 8 और प्लस का 2K, ठीक है। और बाकी सब 0 हो चुका है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अब ये समझ में आता है क्या, कि एक बार तो मुझे 8 के इक्वल लिखना है और एक बार मुझे -8 के इक्वल लिखना है, या आप यहाँ पर प्लस माइनस ना लिख रहे होते तब क्या करते, तब मैं 8 के इक्वल लिखता, बट एक बार इस क्वांटिटी को प्लस में लिखता और एक बार माइनस में लिखता, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही निकल कर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सॉल्व करिए, ये 8 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो कितना बन गया 16, ठीक है। 2 से डिवाइड करा दीजिए तो K की वैल्यू निकल कर आ गई 8। अच्छा, इधर ये आएगा, अच्छा यार लाने की ज़रूरत ही नहीं, ये 0 बन गया। 2 से डिवाइड भी कराओगे तब भी K का आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपके फाइनल आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम तो 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। पहला है जब आपको वर्टिसेस गिवन हो तो उनका एरिया निकालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपको सिर्फ क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, आप क्या निकाल रहे हो, इनका एरिया निकाल रहे हो। सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला कहूँ या मेथड कहूँ, मेथड लगाकर आप एरिया निकाल रहे हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है जिसमें आप प्रूफ करके दिखा रहे हो कि जो गिवन वर्टिसेस हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है। जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, कोलिनियर के केस में आप एरिया को 0 के इक्वल ला कर दिखा रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें पहले से आपको एरिया गिवन होगा और आप मेथड वही लगा रहे हो बट अननोन क्वांटिटी निकाल कर दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 4 का पार्ट 1। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये एक टाइप का और एक क्वेश्चन आपके सामने आया, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट है 1 2 और 3 6, ठीक है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी लाइन का जो एरिया होता है वो क्या होता है 0। बस इतनी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके हम बड़े आसानी से अपना क्वेश्चन कर लेंगे। तो मान लो कोई एक लाइन है 1 2 और 3 6 को ज्वाइन करके ये एक लाइन बनती है, ठीक है। इसी लाइन पर मैंने एक पॉइंट और माना, मैंने माना कि इसी लाइन पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लाई करता होगा x y। तो अब इस लाइन पर मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ यहाँ पर x y, ठीक है। अब क्योंकि ये एक लाइन है तो मुझे पता है कि इसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि जो एरिया है वो हम जानते हैं इक्वल होता है 1/2। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए 1 2 3 6 एंड x y और 1 1 1, ठीक है। अब क्योंकि ये एक लाइन है तो एरिया किसके इक्वल होगा 0 के, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1/2। और इधर आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सर मोड लगाएं कि ब्रैकेट लगाएं,
तो आंसर है यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस जीरो का मीनिंग जीरो ही होगा। ओके, अच्छा तो 1 ऐसे ही ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 6 माइनस वाई, -2 ऐसे ही ठीक है, ये 3 माइनस एक्स, ओके, +1 ऐसे ही ठीक है, और 3y माइनस कितना 6x, ये आ जाएगा। ओके, ये 2 कहाँ चला गया, 0 में। तो अब से जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब करूँगा तो वहाँ पर सिर्फ क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट, क्योंकि एरिया क्या होगा 0 और 2 कहाँ जा चुका होगा 0 में। तो जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी तो मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगा और डिटर्मिनेंट लिखूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि ये 1/2 गया कहाँ, नहीं तो आप सोचते 1/2 कहाँ चला गया क्वेश्चन में से, तो 1/2 कहाँ चला गया 0 में। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 माइनस वाई, माइनस का 6 और प्लस का कितना 2x, और प्लस में 3y माइनस 6x, 0 ऐसे ही ठीक है, 2x और माइनस का 6x कितना माइनस का 4x, प्लस का 3y माइनस y, प्लस का 2y, 6 कैंसिल हो गया और सब हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, और इक्वस टू में क्या चल रहा है 2y, और 2 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो y इक्वल्स टू 2x। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। चाहो तो y इक्वल्स टू 2x लिखो, या 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिखो, या y माइनस 2x लिखो, जो भी आप लिखना चाहो, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखकर दिखाओ, जबकि हमें 2 पॉइंट गिवन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखकर दिखाओ। तो इन दोनों पॉइंट को तो मैंने लिख ही लिया। ठीक है, इसी लाइन पर मैंने माना कि कहीं पर कोई एक पॉइंट और लाई करता होगा, x और y, वेरिएबल तो मानने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें क्या लिखनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन तो x और y की टर्म में होगी, तो इसी लाइन पर x और y मैंने एक पॉइंट मान लिया। अब मेरे पास 3 पॉइंट हो गए। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो लाइन है उसका एरिया 0 होता है, तो मैंने वही कंसेप्ट लगाया कि एरिया 0 होगा, और बाकी इन तीनों पॉइंट से डिटर्मिनेंट बनाकर इसको सॉल्व करोगे तो अब आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो x और y के टर्म में ये इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, दो पॉइंट है मेरे पास 3, 1 और 9, 3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है। मैंने माना कि इस लाइन पर कहीं पर कोई एक पॉइंट और एग्जिस्ट करता होगा एक्स वाई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या मान लिया एक्स वाई, और क्योंकि ये एक लाइन है तो इसका एरिया 0 के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं कि एरिया जो है किसके इक्वल होता है 1/2, और डिटर्मिनेंट 3, 1, 9, 3, एक्स वाई और 1, 1, 1। अब क्योंकि एरिया 0 होगा तो 1/2 कहाँ चला गया होगा 0 में, तो यहाँ पर 0 बचा होगा और यहाँ से 1/2 जा चुका होगा। यहाँ पर सिर्फ डिटर्मिनेंट अब मुझे सॉल्व करना है। तो 3 लिख लो, क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई और -1 ऐसे ही ठीक है। फिर इसके बाद हाँ 9 माइनस एक्स, फिर इसके बाद +1 ऐसे ही ठीक है 9y माइनस 3x। ओके, 0 इक्वल्स टू में कितना 9 माइनस 3y माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस x और 9y माइनस में क्या 3x। फाइनली 0 ऐसे ही ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और x और माइनस 3x कितना माइनस का 2x और प्लस का 6y आ गया, 2x इधर आ गया। ठीक है, और 2 से 6 को डिवाइड करा दिया 3 टाइम, तो x इक्वल्स टू 3y। ये आपकी उस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। ठीक है, तो ये आपका एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दी गई है।
तो अगर आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन बताओ, तो आप आंसर दोगे डिटर्मिनेंट की एक एप्लीकेशन तो ये है कि अगर मुझे किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पता हैं तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ, नंबर 1। और मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि 3 जो पॉइंट गिवन हैं वो कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। अगर मैं एरिया निकालूं और एरिया का आंसर 0 आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कि वो कैसे पॉइंट हैं, कोलिनियर। और अगर एरिया का आंसर 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मैं कह दूंगा वो पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। तो दूसरी एप्लीकेशन ये हो गई कि पॉइंट्स को कोलिनियर या नॉन कोलिनियर प्रूफ करना, और पहली क्या थी, एरिया निकालना जब एरिया गिवन, पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन हो गई ये कि जब मुझे 2 पॉइंट गिवन हो तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस गिवन है कितनी 2 -6 5 4 K 4, और जबकि हमें एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ओके। तो एरिया निकालने का मेथड है 1/2 लिखो, डिटर्मिनेंट बनाओ इन तीनों वर्टिसेस से, 2 -6 5 4 K 4 1 1 1। एरिया कितना है 35, प्लस माइनस लिख लिया मैंने इसके आगे, और अब मैं इस डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो 2 ऐसे ही ठीक है, 4 - 4 माइनस अपनी तरफ से लगाया, फिर ये वाला माइनस का 6 इसे प्लस का 6 बना देगा, फिर इसके बाद कितना आएगा 5 - K प्लस 1 ऐसे ही ठीक है, फिर इसके बाद 20 - 4K, ठीक है, ये ठीक लिखा मैंने। अब इसके बाद ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस माइनस 70, ये क्वांटिटी 0 हो गई, और ये बना कितना 30 - 6K और 20 - 4K, ठीक। इसके आगे सॉल्व करिए। हाँ करेक्ट, 50 - 10K और इधर प्लस माइनस 70। ये प्लस माइनस इधर लिखें या इधर लिखें, वो दोनों एक ही बातें हैं। अब इसके बाद एक बार तो मुझे प्लस 70 के इक्वल लिखना है 50 - 10K को, और एक बार मुझे -70 के इक्वल लिखना है 50 - 10K को, ठीक, ओके। 10K इधर लाइए, या मर्जी है आपकी 50 इधर लाइए, तो 50 जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 20, 70 में से माइनस हो गया 20 बचा, और इधर क्या चल रहा है माइनस का 10K, -10 से जब डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा -2। तो ये आपके पास K की वैल्यू निकल कर आ गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो 50 इधर आया तो इधर बन गया कितना -120, और इससे डिवाइड करा दिया 12, ठीक है। तो ये जो एरिया जब गिवन होता है ना, तो आपके पास याद रखना बच्चों K की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। एग्जाम में अगर आप एक वैल्यू निकालोगे तो मे भी कोई आधा मार्क्स काट ले वो आपका, तो आप ये गलती ना करना। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों वैल्यू का आंसर जो है K की वैल्यू, वो दोनों एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पर। मतलब इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं K की वैल्यू यहाँ पर 12 और 4 लूँ, मतलब K की वैल्यू यहाँ 12 लिख लूँ और फिर एरिया निकालूँ तो आंसर कितना आएगा 35, या मैं K की वैल्यू -2 ले लूँ तो मतलब मैं तीसरा पॉइंट -2 और 4 ले लूँ और मैं फिर एरिया निकालूँ तब भी आंसर कितना आएगा 35, यानी K की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। ये इस बात का मीनिंग है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.3।